नमस्कार। नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के विशेष संदर्भ में आयोजित व्याख्यान माला में आप सभी विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज का व्याख्यान का विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी काव्य का अवदान। और ये जो व्याख्यान माला जो लंबे समय से हम चला रहे हैं आप सभी के सहयोग से, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में ऐसे विद्वत जन का व्याख्यान हम सुनेंगे कि जिनके लिए मैं शुरुआत एक कविता से करना चाहता। कविता कुछ यूं है। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ के मैं यूं खड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या गिरूंगी जल अंगारे पर किसी, चुप पड़ूंगी या कमल के फूल पर। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। साथियों, आज जिन अतिथि वक्ता की मैं बात करने जा रहा हूं, उनका इस एक बूंद कविता से सीधे सीधे संबंध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखी गई ये कविता हमारे प्रोफेसर सुनील कुमार शर्मा जी, जिनका जन्म दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में हुआ। आप घर से आगे बढ़कर दिल्ली के ही ग्रामीण परिवेश में बख्तावरपुर के पास लंबे समय तक रहे। आप मध्य प्रदेश में भी रहे और आपने शिलांग, मेघालय और उसके तत्पश्चात मिजोरम में आज आप हमारे समक्ष है। मैं विशेष अभिनंदन करते हुए आपके बारे में कुछ थोड़ा सा बताने की चेष्टा करता हूं। आप के बारे में विस्तार से तो बहुत पढ़ा भी है, उपलब्ध भी है, लेकिन मैं उसमें से कुछ अंश अपने साथियों के बीच में रखूंगा कि आप संकायाध्यक्ष पूर्व में मिजोरम विश्वविद्यालय शिक्षा एवं मानवीय के रहे हैं और वर्तमान में आप मिजोरम विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विद्यालय आइजोल में उसके विभागाध्यक्ष के रूप में आज उसके पद को सुशोभित करते हैं। जबकि एमए
पीएचडी की उपाधि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से ली। आपने मिजोरम विश्वविद्यालय जो आइजोल में विभागाध्यक्ष का जो पद है उसकी भी गरिमा 2008 से 10, 10 से 13 और 16 से 18 तक बखूबी निभाई। आपने शोध निर्देशन में 5 विद्यार्थियों को एमफिल कराया तथा 10 शोधार्थियों को निर्देश पीएचडी में आपने उनका निर्देशन किया। हिंदी कथा साहित्य में गांधीवादी चेतना 2002 में दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध परियोजनाओं में आपने 2002 में पूरी। तत्पश्चात आपने पूर्वोत्तरीय भाषाएं एवं हिंदी की व्याकरणिक कोटियों का व्यतिरेक अध्ययन पर 2014 में परियोजना पूर्ण की तथा आपके द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें हैं रामचरितमानस में नारी, मधुमालती में प्रेम व्यंजना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दृष्टि और सृष्टि, साहित्य विमर्श का विवेक, चिंतन के विविध आयाम साहित्य के पटल पर अंकित है। आपके द्वारा 49 शोध पत्र और 15 लेख विभिन्न पुस्तकों में प्रकाशित है। इग्नू दिल्ली एवं राजीव गांधी विश्वविद्यालय में आपके द्वारा पाठ्य सामग्री में तैयार की गई है उसमें विशेष भूमिका रही। आपने 17 पुस्तकों की समीक्षा की है। आपको सन 2000 में कविवर मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 2000 में ही 20वीं शताब्दी रत्न सम्मान से भी आप सुशोभित हैं। सन 2000 में साहित्य श्री सम्मान और 2001 में पद्मश्री लक्ष्मी नारायण दुबे स्मृति सम्मान से आप सुशोभित हैं। 2003 में रिसर्च लिंक सम्मान, इसके पश्चात 2006 में सम्मेलन सम्मान और 2008 में पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी सम्मान से आप सम्मानित। 2009 में राष्ट्र गौरव सम्मान और 2014 में साहित्य सम्मान। थोड़ी देर म्यूट कर दीजिए। 2016 में सूर्य अंतर भारतीय भाषा सम्मान और 2018 में विश्व हिंदी सेवी सम्मान। तत्पश्चात 2020 में हिंदी भाषा भूषण सम्मान से आप सम्मानित हैं और आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन एवं प्रार्थना करूंगा कि आज आप हमारा मार्गदर्शन करें। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी काव्य का अवदान, प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा। नमस्कार सर। प्रदीप जी आवाज आ रही है? जी सर। जी आ रही है सुशील। विनीता जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सभी को नमस्कार। नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी द्वारा आयोजित
व्याख्यान माला में आप लोगों ने मुझे जो आमंत्रित कर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, प्रदीप जी ने बहुत ही विस्तार से मेरे विषय में कह दिया है, जबकि कुछ नहीं है। ये आप लोगों का की शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। फिर भी मैं इसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस पटल पर उपस्थित विद्वज्जन, शिक्षक, शोधार्थी, युवा शक्ति के प्रतिनिधि, छात्र छात्राओं तथा मातृशक्ति, हम समूचे देश के साथ आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं। यह हम सब का दायित्व है कि हम इस बात का आकलन करें कि इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया है। वह चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अर्थ और व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो और चाहे संस्कृति और साहित्य की बात। इन सब का सम्यक मूल्यांकन किया जाना आज की महती आवश्यकता है। यह इसलिए भी ताकि इस मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों से हम अपने राष्ट्र के स्वरूप को और अधिक सज्जित कर सकें। नवोन्नयन साहित्यिक सोसाइटी इस क्रम में बहुत ही पुनीत एवं श्रेष्ठ कार्य कर रही है। एक सेकंड। 21 जनवरी 2022 को यह व्याख्यानमाला प्रारंभ हुई और उस दिन प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का प्रथम व्याख्यान था और मैं दिल्ली से नोएडा आ रहा था गाड़ी में, तो पूरा व्याख्यान सुना मैंने। तो वो तिथि मुझे याद है और एक विशेष रूप से भी वो तिथि मुझे याद रहेगी। मैं बाद में उसकी चर्चा करूंगा। तो ये जो सोसाइटी है अपने कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में आज इस बात का मूल्यांकन करेगी कि राष्ट्रीय आंदोलन पर हिंदी काव्य का कितना गहरा प्रभाव पड़ा है, उसके क्या अवदान है। इन्हीं बिंदुओं पर मैं प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, क्योंकि प्रदीप जी सुनील कुमार बोल गए थे, तो मैं प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, अध्यक्ष हिंदी विभाग, मिजोरम केंद्रीय विश्वविद्यालय, आपके सम्मुख कुछ विचार बिंदु लेकर प्रस्तुत हूं और हम उन बिंदुओं पर विचार करेंगे। अगर समय होगा तो किसी को कुछ भी जिज्ञासा हो, कुछ टिप्पणी जोड़नी हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप लोगों का स्वागत है। मैं
इस सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी का शोधार्थी हूं, मेरे गुरुवर हैं। और प्रोफेसर विनीता कुमारी गुरु भाई हैं। और हम लोग प्रोफेसर टंडन जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जो बहुत ही उदार और साक्षात मानवता की प्रतिमूर्ति हैं। वो अपने वक्तव्य, अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से स्वस्थ मानदंडों की स्थापना की है। और जितने भी उनके शोधार्थी, विद्यार्थी, तमाम हिंदी जगत है, वह उनको बहुत ही स्नेह करता है। तो मैं इस पटल पर पूज्य गुरुवर के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने आमंत्रित कर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं सोसाइटी परिवार को साधुवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, अब मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं और मेरा जो विषय है वह है स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी काव्य का अवदान। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के पूर्व रीतिकाल का समापन हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का जो समय है वह सन 1643 से 1843 तक है। 1843 के 14वें वर्ष में, अर्थात सन 1857 में भारतवर्ष का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। और लगभग यही काल आधुनिक युग के प्रारंभ का माना जाता है। इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वाधिक प्रभावित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं को प्रारंभ करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही जाता है। परंतु हिंदी काव्य में स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख भारतेंदु के पूर्व होने लगा था। और यह बात है, इस काव्य का वृहद मूल्यांकन न तब हुआ था और न अब हो रहा है। यह दुर्भाग्य ही है। जब हम आज आजादी के अमृत महोत्सव की बेला में काव्य के अवदान को रेखांकित करने का उपक्रम कर रहे हैं, तो यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि भारत शौर्य और पराक्रम की धरा है। हमें और हमारे काव्य को वीरता का पाठ तब से पढ़ाया जाता है जब देश अलग अलग राज्यों, रियासतों में बटा हुआ था। ये छोटे बड़े राष्ट्र को परिभाषा में परिगणित हुआ करती थी। यह अलग बात है कि
परस्पर लड़ते थे। उस समय के जो हमारे 562 राजे रजवाड़े बटे हुए थे, वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते थे और स्वजाति और स्वधर्म को की हानि करते थे। परंतु राजपूताना शौर्य और देश के अन्य भागों में विस्तारित शौर्य से हमारे काव्य को ऊर्जा प्राप्त हुई। यदि हम आदिकाल की बात करें तो आदिकाल का परमाल रासो शौर्य का यही संदेश देता है। 12 बरसनो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। शौर्य की यही भाषा भक्तिकाल में भी परिलक्षित होती है और रीतिकाल में भी। यद्यपि रीतिकाल श्रृंगार का युग था, लेकिन इस काल के भूषण गोरेलाल तिवारी, लाल कवि तथा छत्रसाल जैसे कवियों ने काव्य को जो स्वर दिए, उसके दूरगामी परिणाम सन 1857 को की क्रांति के समय सृजित काव्य पर परिलक्षित हुए। मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 2 चरणों में लड़ा गया। प्रथम चरण था सन 1857 और दूसरा चरण था सन 1914। सन 1857 का जो विद्रोह था, इसका समापन 1959 में हुआ और ब्रिटेन की महारानी का जो घोषणा पत्र था, उसके माध्यम से। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था। अंग्रेजी शासन पूरी तरह भारत में स्थापित हो जाता है। 1860 से लेकर 1910 तक का समय भारत में अंग्रेजों द्वारा किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों का काल है। इस काल में कारखाने खोले गए, छापे खाने खोले गए, रेल पथों का निर्माण द्रुत गति से हुआ, डाकखाने और तार घर खोले गए। परंपरागत शिक्षा के स्थान पर भारतीय शिक्षा प्रणाली में पाश्चात्य शिक्षा ने अपने पैर जमाए। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के पश्चात भी स्वतंत्रता आंदोलन रुका नहीं, चलता रहा। सन 1914 में महात्मा गांधी का प्रवेश भारतीय राजनीति में और यहां से स्वतंत्रता आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जो सन 1947 तक अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा। सन 1857 के अनेक अनछुए पृष्ठ अब भी बंद हैं, जो न तो खोले गए और न ही पढ़े गए। इनमें मध्य प्रदेश की मंडला की शंकर शाह और उनके सुपुत्र रघुनाथ शाह को ऐसी ही दुखद कहानी है।
कहानी अपने आप में इकलौती हृदय विदारक कहानी है। शायद ही इतिहास में ऐसी कोई दूसरी घटना हुई हो जहां केवल क्रांतिकारी कविता का आरोप लगाते हुए क्रांतिकारियों को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। वीरांगना दुर्गावती के वंशज थे महाराज शंकर शाह और उनके सुपुत्र रघुनाथ शाह। ये बाप बेटा कविता करते थे। विरोधियों और अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने अंग्रेजी सार्जेंट के कान भर दिए कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कविता करते हैं। तथा जनता को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उकसाते हैं, भड़काते हैं। अंग्रेजी सरकार ने शंकर शाह की हवेली पर छापा डलवाया। तलाशी में केवल 2 कविताएं प्राप्त। इन दोनों कविताओं के आधार पर अंग्रेजी सरकार ने इन पर मुकदमा चलाया और 18 सितंबर सन 1857 को जबलपुर में खुले मैदान में पास तोपों से बंधवाकर बाप और बेटे को उड़वा दिया गया। जिन छंदों के आधार पर अंग्रेजों ने इन्हें उड़ाया, उसकी 2 वानगी आपके समक्ष प्रस्तुत है। जब इनको तोप से बांध दिया गया और कहा गया कि आपको कुछ कहना है, तो बाप और बेटों का एक ही स्वर था कि हमें अपनी प्रजा को एक एक छंद सुनाना है। और वो जो 2 छंद मिले, एक उनके पिता का था, शंकर शाह का था, और दूसरा उनके बेटे रघुनाथ शाह का। शंकर शाह तोप के गोले से बंधे हुए कविता कह रहे हैं। मूंद मुख दंडिन को चुगलों की चबराई खाई, खूब दौड़ दुष्टन को शत्रु संहारिका। मार अंग्रेज रेज कर दे मात चंडी, बचे नाही बैरी बाल बच्चे संहारिका। शंकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर, विनीति हमारी सुन अब मात पालिका। खाई ले मलेच्छन को झेल नाही करो अब, भक्षण तत्क्षण कर बैरिन को कालिका। दूसरा छंद उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने उच्च स्वर में सुनाया। कालिका भवानी माए अरज हमारी सुन, डार मुंड माल गरे खड़ग कर धर ले। सत्य के प्रकाशन को असुर विनाशन को, भारत समर माही चंडी के संवर ले। झुंड झुंड बैरिन की रुंड मुंड झारी झारी, सोनित की धारिन ते
खप्पर तू भर ले, कहे रघुनाथ माँ फिरंगिन को काट काट। किलिक किलिक माँ कलेऊ खूब कर ले। इन दोनों छंदों में माँ दुर्गा और काली माता से अंग्रेजों के सर्वनाश की प्रार्थना की गई। तत्कालीन कवि अपने वतन को, अपने देश को स्वतंत्र चाहते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, आप लोगों ने पढ़ी ही है और खड़ी बोली में लिखी गई है। खड़ी बोली के विकास होने से पूर्व भी लक्ष्मीबाई पर अनेक शौर्य गीत लिखे गए। खड़ी बोली की तो आपने सुनी है, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। लेकिन खड़ी बोली के विकास होने के पहले भी लक्ष्मीबाई पर अनेक शौर्य गीत लिखे गए। उन पर कई काव्य, महाकाव्य और यहां तक कि रासो ग्रंथ भी लिखे गए। और ये बुंदेलखंडी की थी, तो बुंदेलखंडी भाषा में, बुंदेली भाषा में इन पर वहां के लेखकों ने, कवियों ने अनेक कविताएं, ग्रंथ, काव्य, महाकाव्यों का सृजन किया है। और यहां तक जो बुंदेली भाषा में प्रसिद्ध है, रानी लक्ष्मीबाई जू को रासो, ये रासो काव्य है, ये प्रमुख है वहां। झांसी की रानी के शौर्य को प्रदर्शित करती घासीराम व्यास की पंक्तियां दृष्टव्य है। लेके कर बालिका कराल काल बालिका सी, कलिका सी कठिन प्रण ठाने थे, रण रस रंगी जंगी फौज के तिलंगी हुए, अमित उमंग तेज जंगी के निशान थे। व्यास कहें महारानी लक्ष्मी तुम्हारे मांस, सारे शत्रुओं के हिये हौसले हिराने थे। कोई बचे कोई बने मोची, कोई धोबी बने पोची, कोई अंग्रेज रंगरेज से दिखाने थे। इसी प्रकार का एक और छंद जो वहां के सेव केंद्र त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि साहस की प्रतिमा प्रतीति विराट वीरता बड़ी, चढ़ी आज सिंह वाहनी भवानी सी, छाए गई यश के अखंड तेज, भूतल पे मूर्ति मती सांची, बलिदान की कहानी सी। सेवा केंद्र आन बान शान से प्रभान लीक, पावन प्रतीक ज्योति अमिट निशानी सी, खंड ले उमंग सो रंग दल काट कीने, गंगाधर रानी कढ़ी गंगाधर रानी सी। इस प्रकार से खड़ी बोली से पूर्व भी रानी लक्ष्मीबाई पर शौर्य गीत, शौर्य कविताएं लिखी गई। इसके बाद रीतिकाल के जो अंतिम कवि, श्रृंगार और प्रकृति के कवि माने जाते हैं